नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे ये वेरीफाई किया जाए कि जो सेटलमेंट लेटर आपको दिया गया है या जो एनओसी दी गई है वो जेन्युइन है कि नहीं है। काफ़ी कस्टमर ये कहते हैं कि सर मेरे को एनओसी मिला है। तो देखिए यहाँ पर आपको एनओसी नहीं दिया जाता। एनओसी तो आपका हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पर जो है आपने टोटल पेमेंट कर दिया टाइमली बैंक को और बैंक ने आपको 14 दिन के बाद एनओसी दे दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन जो सेटलमेंट लेटर होता है वो आपके पेमेंट जो आपने एग्री किया है, मान के चले कि 5 लाख का आपका लोन था, 2 लाख में आपने एग्री किया, तो एग्रीमेंट होने से पहले मतलब पेमेंट देने से आपसे पहले जो है एक आपको सेटलमेंट लेटर भेजा जाता है, जो आपको बोलते हैं कि आप एक बार देख लीजिए आपने जो जो बोला है और जिसमें हमने एग्री किया है वो सही में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मैंने 2016 में आप सेटलमेंट कराया था, आप डेट भी देख सकते हैं 24/12/2016। अब यहाँ पर देखिए 65,900 का टोटल आउटस्टैंडिंग है, 25,000 में ये सेटलमेंट हो रहा है और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एसबीआई कार्ड, अकाउंट नंबर ये रहा, कार्ड नंबर ये रहा। तो ये जो है मैंने करीबन 7 साल पहले सेटलमेंट कराया था, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, जो ये रही आपके सामने। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देना है, अगर आप सेटलमेंट कराते हैं और आपने उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का सोचा है, तो अगर मान के चलिए आपने एक पेमेंट टाइमली कर दी, दूसरी टाइमली कर दी और तीसरा अगर आपने मिस कर दिया या पेमेंट नहीं कर पाए, तो उस केस में ये सेटलमेंट आपका टूट जाएगा और दोबारा से आपको कॉल करने लगेंगे और जो पेमेंट आपने दी थी तो जो अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग था उससे वो माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास दोबारा से कॉल, दोबारा रिकवरी एजेंट, अब सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए जो है अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं तो या तो एक बार में पेमेंट कर दीजिए, अगर आपने इंस्टॉलमेंट करा भी लिया है तो आपके पास इतना पैसा पर्याप्त होना चाहिए जहाँ पर आप उसको महीने में पे कर सके, प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो गया एक सेटलमेंट लेटर की कहानी। अब देखिए यहाँ पर मेन कहानी स्टार्ट होता है। मैं इसको यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपके साथ खेल होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो मेल आ रखा है मेरे पास, ये आया है sbicard.com से। काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ देखिए मेरा ये जीमेल आईडी है @gmail। आपको ये देखना है कि @ के बाद क्या लिखा हुआ है। काफ़ी बार ऐसा मेल आएगा आपके पास, जैसे मान के चलिए राहुल SBI, उसके बाद लिखा होगा @gmail.com। तो ये साफ साफ फेक है, क्योंकि यहाँ पर लोग ना ध्यान देते हैं SBI से, ये SBI का हो गया, लेकिन नहीं, @ के बाद ध्यान देना है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे @sbicard.com, ये जेन्युइन और ऑफिशियल मेल आईडी है। अगर ये SDFC से आएगा ना तो ऐसा लिखा होगा @sdfc.com, यहाँ पर ऐसा लिखा होगा। अगर एक्सिस से आएगा तो एक्सिस लिखा होगा। अगर ये जो है आपका जैसे मान के चलिए RBL से आ रहा है तो RBL लिखा होगा। अगर ये आपका जो है कोई भी अदर बैंक से आ रहा है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा से आ रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर लिखा होगा। तो @ के बाद आपको ये पहचानना है कि @ के बाद क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर तो इस तरीके का भी मेल आ सकता था, जैसे देखिए पेमेंट असिस्टेंट @gmail.com, sbicard.com लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पर लिखा हो सकता था कि राहुल SBI card.gmail.com। तो ये तो साफ साफ आपको लगेगा कि ये SBI कार्ड, ये लोग ये देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ये कहाँ का मेल है। अगर @gmail.com करके आया, याहू आया, चाहे कोई भी XYZ आया, तो @ के बाद चेक कीजिए कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ इसमें ही जो अटैचमेंट लिखी हुई थी, अभी आपको मैंने एक डेट दिखाई दी, तो उसी डेट का ये मेल है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 24/12/2016 का ही ये मेल है। तो इसलिए जो है आपको ये चेक कर लेना है कि @ के बाद क्या लिखा हुआ है, तभी जो है आप इसको सही से पकड़ पाएंगे। और कभी भी जो आपको कॉल कर रहा होगा ना, उसका नाम याद रखना ज़रूर। अगर उसने उसका नाम लिखा होगा ना और @ के बाद अगर मान के चलो उनका जो @gmail लिखा होगा, तो समझ जाना फेक है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और सेटलमेंट लेटर आपको इसी मेल के अंदर नीचे जो है अटैच हुआ मिलेगा। और सेम जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, इस तरीके का जो है आपको सेटलमेंट लेटर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं या पूरा देख सकते हैं कि इस तरीके का सेटलमेंट लेटर दिया जाता है। उसके बाद ही जो है आप पेमेंट कीजिए, और पेमेंट आप टोटली कीजिए, ताकि जो है आपके साथ दोबारा से कोई चांस ना हो कि सेटलमेंट टूट जाए। इसके अलावा कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं 110% रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।